पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है। मुसलमान हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है। छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों चर्चे का विषय बने हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर वो अपनी जिस तरह से रणनीति तैयार कर रहे हैं, ये लाजमी हो जाता है कि तेजस्वी यादव बयानबाजी करते ही रहेंगे। आए दिन जिस तरह से राजद पर कई सवाल उठ रहे थे, हालांकि राजद से एकाएक कर नेताओं का आना जाना लगा था। कोई इस्तीफा देकर जा रहा था तो कोई कहकर जा रहा था कि राजद में अपने ही नेताओं के साथ उनके व्यवहार अच्छे नहीं होते हैं। लालू प्रसाद यादव के शासन में जो व्यक्ति थे, जो कहा जाए तो बुजुर्ग नेता थे, उनके साथ सम्मान दिया जाता था। लेकिन जब से तेजस्वी यादव इसकी कमान संभाले हैं, तब से नेताओं के साथ अच्छे व्यवहार नहीं करते राजद। यही कारण रहा कि नेताओं का एक ही बार राजद से आना जाना लगा रहा। लेकिन अब तेजस्वी यादव जो बड़े बोल बोले हैं, वो काफी मायने रख जाता है भाजपा को लेकर के। तेजस्वी यादव आए दिन मीडिया कर्मियों के समक्ष जिस तरह से बातों को रखते हैं, सबसे पहले हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, उसमें आप ध्यान से देखिएगा तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कौन ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को, ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आज़ादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाज़त है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में है। लेकिन ये भाजपा के लोग, आपको पता है, ये विधानसभा में वो भाजपा का एमएलए या मंत्री बंदर की तरह कूद रहा था। अब बोल रहा था कि वोटिंग का अधिकार छीन लेंगे मुसलमानों का। हम एक बार खड़ा हुए ठंडा दिए उसको, उसके बाद से खड़ा हुआ है क्या? तो भाजपा के लोग इसी तरीके का काम करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है, मुख्यमंत्री क्यों चुप है इस मामले में? कोई माई का लाल नहीं है हम लोगों के रहते हुए मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। हम लोग हमेशा से लड़ते रहे और आगे भी लड़ते रहे। तो अभी आपने इस वीडियो में देखा, तेजस्वी यादव का साफ तौर पे कहना है कि भाजपा के नेता हमारे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर कटाक्ष कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि उन्हें वोट का अवदान नहीं देने देंगे। लेकिन मैं जब तक खड़ा हूं, हमारे मुस्लिम भाइयों का वोट क्यों नहीं होगा, और होगा भी तो राजद हमेशा अपने मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए खड़ा रहे। हालांकि राजद तो यादव और मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए हमेशा से तत्पर रहता है। एमवाई समीकरण भी कहता है यही, मुस्लिम और यादव। राजद आए दिन सबसे ज्यादा वोट उसमें उन्हीं का होता है, तो लाजमी है कि तेजस्वी यादव इन पर बोलेंगे ही। लेकिन अब भाजपा के जो एमएलए हैं, जिसका जिक्र तेजस्वी यादव कर रहे हैं, उन्हें खरी खोटी सुना रहे, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन तेजस्वी यादव का इस तरह से बोलना कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, और कहा जाए तो आशंका की बात हो जाती है। जिन वाणी का वो यूज कर रहे, उपयोग कर रहे हैं भाजपा के एमएलए के लिए, ये कहीं ना कहीं प्रशंसाजनक तो नहीं, लेकिन कहा जाए तो भाजपा पर उंगली उठाने के काम कर रहे तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा चुनाव है, एक तरफ वो बार बार एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं, वो ताबड़तोड़ बोलते नजर आ रहे हैं, मुस्लिम भाई। यानी साफ तौर पे तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि उनके जो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलतियां ना होए, उनसे अपनी जो रणनीति तैयार करें। चाहे बात की जाए, हम लोग प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर भी इन दिनों टारगेट कर रहे थे मुस्लिम समुदाय के लोगों को। जिस तरह से उनका कहना था कि हम उन्हें अपने राजनीति में ऐड करेंगे, उन्हें मौका देंगे, इस तरह की बोलबाला। लेकिन
तेजस्वी यादव इन बातों को बहुत अच्छे से समझते हैं कि लोग अब उनका वोट काटने के लिए इस तरह की रणनीति तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो पहले ही अपने बोलबाले देने लगे हैं, भाइयों का जिक्र शुरू कर दिए। लेकिन क्या कुछ बड़े फैसले होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। इजाजत लेना चाहेंगे, धन्यवाद।